हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। एक और ओएफएस की अलर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टॉक का नाम है आस्क ऑटोमेटिव, सेलर है प्रमोटर ग्रुप। फ्लोर प्राइस 433 रुपये रखा गया है। लास्ट क्लोजिंग प्राइस 476 467 रुपीज़ निकल के आ रही है। डिस्काउंट टू क्लोजिंग प्राइस 7.2% का है। ओएफएस का साइज़ है 550 करोड़ का है। नॉन रिटेल कैटेगरी में आप 26 सितंबर मतलब आज के दिन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की बिड डालते हो तो आप नॉन रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर पाओगे, और कल रिटेल कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। जो नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए इंडिकेटिव प्राइस फिक्स होगा आज 3 बजे 3:30 बजे, वही प्राइस पे आपको कल ये मिलेगा ओएफएस में, रिटेल कैटेगरी में। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अगर आप एक ही अकाउंट से नॉन रिटेल में अप्लाई करते हैं और उसके बाद रिटेल में भी अप्लाई करते हैं तो आपको रिटेल में नहीं मिलेगा, आपको एक ही कैटेगरी में अलाउ करने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसकी इंडिकेटिव प्राइस अभी क्या निकल के आ रही है, ओएफएस क्या होता है, थोड़ा मैं बेसिक डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको लाइव इंडिकेटिव प्राइस बताऊँगा। आपको अगर लेटेस्ट इंडिकेटिव प्राइस जाननी हो 3 बजे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लाइव इंडिकेटिव प्राइस बताता रहूँगा। तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ ओएफएस क्या होता है। ओएफएस क्या होता है, मतलब प्रमोटर ग्रुप या जो भी उसके मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो अपना माल बेच के निकल सकते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले एफपीओ लाना पड़ता था, और एफपीओ लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो आपको एक्सचेंज ने एक ऑफ़र और दिया और अल्टरनेटिव बताया कि आप एफपीओ में नहीं जाके आपके ओएफएस का माध्यम है, उसी में आप जा सकते हो। तो ओएफएस के थ्रू आप क्या करोगे, आपका जो रेट चल रहा है उससे आप 5, 7, 10% डिस्काउंट दोगे, कम डिस्काउंट दोगे, ताकि लोग आपको उसमें बिड करेंगे। तो इसमें पहले क्या होता था, सिर्फ प्रमोटर ग्रुप ही बिड कर सकता था, लेकिन बाद में इसमें चेंज किया गया कि प्रमोटर ग्रुप के अलावा जो भी मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो भी इसमें बिड कर सकते हैं, उसमें अपना माल बेच सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपने जो माल होता है ना उसको 10%, 7%, 5% कम पे बेचते हैं, ताकि सब लोगों को ये माल मिल सकता है, और ये फटाफट प्रोसेस हो जाता है। एफपीओ में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है, ओएफएस में इतना टाइम नहीं लगता है। अब ये बात निकल के आती है कि इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि ओएफएस आया है। तो जो भी कंपनी ओएफएस लाने वाली है ना, उसको 2 दिन पहले, प्रायर 2 दिन पहले बीएसई या एनएसई को इन्फॉर्म करना पड़ता है, और आपको बीएसई और एनएसई की साइट पर रेगुलर वॉच करना पड़ेगा कि कौन सा ओएफएस आया है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हाउएवर जब भी आप देखते हैं कि कोई भी आपका ब्रोकर है वो भी आपको मेल करता है कि ये ओएफएस आया हुआ है, इस ओएफएस में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मुझे पर्टिकुलरली, मेरा अकाउंट एंजल वन में है, मुझे वहाँ से मेल आते हैं पर्टिकुलरली कि आपका ये ओएफएस आया हुआ है, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है ओएफएस के बारे में। अब ये एक चीज़ होती है, फ्लोर प्राइस क्या होता है। फ्लोर प्राइस मतलब वो प्राइस होता है जिस प्राइस पे सेलर अपना माल बेचना चाहता है। लेकिन होता क्या है कि आपके मेरे जैसे लोग बहुत क्या होते हैं कि मैं 1 रुपया ऊपर लगाएं, 2 रुपया ऊपर लगाएं तो माल मिल जाएगा। तो फ्लोर प्राइस और इंडिकेटिव प्राइस में डिफरेंस हमेशा रहेगा ही रहेगा। फ्लोर प्राइस सपोज कंपनी ने 433 रुपये दिया इसका, लेकिन कुछ लोग 434 में अप्लाई करेंगे, 435, 36, 37, 40 तक अप्लाई करेंगे। तो उन सब का एक वेटेड एवरेज प्राइस निकलता है। सपोज करो 436.50 निकला, तो वो एक इंडिकेटिव प्राइस होता है। वो सब बेसिस डिपेंड करता है आपके बिडिंग के ऊपर, कितने लोग कितने प्राइस पे बिड कर रहे हैं, उन सब का एक वेटेड एवरेज निकाला जाता है। जो वेटेज एवरेज प्राइस आता है वही आपका इंडिकेटिव प्राइस होता है। और फ्लोर प्राइस तो वो होता है जो आपको सेलर जिस प्राइस पे आपको बोल रहा है कि मैं इस प्राइस पे अपना भाव माल बेचूंगा, तो वो आपका फ्लोर प्राइस हो जाएगा दोस्तों। अब एक चीज़ ये होती है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, एफपीआई, क्यूआईबीज, ट्रस्ट, एचयूएफ, बॉडी कॉर्पोरेट, रिटेल एंड नॉन रिटेल। तो क्या होता है, 2 कैटेगरी में ये लोग अप्लाई करने के लिए आपको ऑफर देते हैं। पहला होता है कि एक तो नॉन रिटेल में से आपके म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एफपीआई, क्यूआईबी और सब लोग अप्लाई करते हैं। और एक कोटा रखा गया है रिटेल के लिए। तो रिटेल क्या करता है, उसके वेरी नेक्स्ट डे अप्लाई करता है। जब नॉन रिटेल को मिल जाता है माल, नॉन रिटेल के लिए जो प्राइस फिक्स हो जाता है वही आपके लिए फ्लोर प्राइस बन जाता है दूसरे दिन। तो आपको उस प्राइस पे अप्लाई करना पड़ता है दोस्तों। देखिए इस कैटेगरी में एचयूएफ को कोई कैटेगरी नहीं दी गई। इंडिविजुअल को क्या होता है, आप तो रिटेल में और एनआईआई में अप्लाई कर सकते हैं। एचयूएफ सिर्फ एनआईआई में ही अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपका एचयूएफ अकाउंट है तो आप रिटेल में अप्लाई मत कीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल है तो रिटेल और एनआईआई दोनों में, एनआरआई अकाउंट है तो एनआईआई में, कॉर्पोरेट है तो एनआईआई में, पार्टनरशिप है तो रिटेल में और एनआईआई दोनों, मतलब आइदर और, दोनों में से एक कैटेगरी में अप्लाई। अब ये बात निकल के आती है कि रिटेल इन्वेस्टर कैसे बिड अप्लाई कर सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर, अगर मैं आपको 2
प्लेटफॉर्म की बात बताऊं, जैसे मेरे पास एंजल वन का अकाउंट है, तो एंजल वन में अगर आप बिड करना चाहते हैं तो आपको 18001020 पे कॉल करके अपनी बिड प्लेस करानी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि आप कितने शेयर कितने प्राइस पे लेना चाहते हैं। सपोज़ करो कि आप 2000 शेयर लेना चाहते हैं 435 रुपये की प्राइस पे, आपको लग रहा है कि 435 पे मुझे माल मिल जाएगा, तो आपको फ़ोन करना है एंजल वन में 18001020 पे और उनको बोलना है कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के OFS में पार्टिसिपेट करना है और मेरे को ये बिड 435 रुपये पे आप 2000 शेयर के लिए अप्लाई कर दीजिए। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप नॉन रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो दोस्तों अगर जितनी भी आप बिड कर रहे हैं उसको 4 पार्ट में तोड़ दीजिए। सपोज़ 2000 में क्वांटिटी आप लगाने वाले हैं तो 500 आप 433 पे लगाइए, 500 434 पे, 500 435 पे और 500 436 पे लगाइए, तो आपको लगने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप एक ही बिड लगाएंगे और वो इंडिकेटिव प्राइस नहीं रहा, उससे ऊपर रहा, तो आपको एक भी क्वांटिटी नहीं मिलेगी। इस तरीके से आप बिल्ड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी मिलने की संभावना रहेगी दोस्तों। अब ये क्वेश्चन निकल के आता है, इसमें कितने लॉट से अप्लाई कर सकते हैं? इसमें कोई लॉट नहीं है, आप जितना क्वांटिटी में चाहे उतने क्वांटिटी में शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1, 2, 5, 10, 1000, 2000 जितना आपकी इच्छा हो आप नॉन रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं। 2 लाख से ऊपर की बिड और 2 लाख से नीचे की बिड आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करनी पड़ेगी। अब है कि रिटेल इन्वेस्टर को कितना डिस्काउंट मिल सकता है। अब होता क्या है, पहले क्या होता है, पहले ये कोटा ओपन होता है, फ्लोर प्राइस 433 रुपये रखा गया तो कोटा नॉन रिटेल के ओपन होगा। अब नॉन रिटेल जिस प्राइस पे इंडिकेटिव उनकी प्राइस फिक्स होगी, नॉन रिटेल में सपोज मैंने बिड 434 में लगाई, किसने 435, 36, 37, 38, 40 तक लगाई, तो एक एवरेज प्राइस बनी 437 रुपये। तो जो इंडिकेटिव प्राइस नॉन रिटेल के लिए फिक्स होगा वो प्राइस अगले दिन रिटेल के लिए एज अ फ्लोर प्राइस बन जाएगा, तो आपको उस 433 पे बिड करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस मैं आपको यही दूंगा कि आप नॉन रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कीजिए ताकि आपको लोअर रेट में मिल सके माल और आप दूसरे दिन उस माल को बेच के निकल सकें, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। सपोज आज अगर इस IPO में 1000 क्वांटिटी लगा से 434 रुपये पे, और अगर 434 पे आपको मिल गया और कल 440 रुपये रिटेल के लिए भाव खुला, तो आपको 6000 रुपये का प्रॉफिट अपफ्रंट हो जाएगा। कल सुबह आप अपना माल बेच के निकल सकते हो। आज ही जैसे अलॉटमेंट अगर आपका शाम को आपको पता चल जाएगा, आपका अलॉटमेंट आ गया, तो कल आप माल बेच के निकल सकते हो दोस्तों। रिजर्वेशन एंड डिस्काउंट क्राइटेरियाज हैं। वॉल्यूम ऑल द वैल्यूज अब देखिए दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि लाइव इंडिकेटिव प्राइस है नॉन रिटेल के लिए, आपको BSE की साइट पे मिल जाएगा, NSE की साइट पे मिल जाएगा। फ्लोर प्राइस 433 है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 460 रुपये का है। इंडिकेटिव प्राइस देखिए दोस्तों, इंडिकेटिव प्राइस नॉन रिटेल के लिए, रिटेल के लिए अभी नहीं आया है क्योंकि कल खुलेगा। नॉन रिटेल के लिए 433.06 का इंडिकेटिव प्राइस अभी फिक्स हुआ है। ऑफर आपको इतने 97 लाख का शेयर मिलेंगे। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी 100% मार्जिन है आपका। तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि इंडिकेटिव प्राइस कैसे निकलता है। तो अब मैं सोचता हूँ आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी दोस्तों। अगर आप हमारे को समझते हैं कि आपको अच्छी जानकारी मिली है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियोस, ऐसे ही अच्छी नॉलेजेबल जानकारी के साथ।